धान में अगर आखिरी यूरिया के साथ सिर्फ 2-3 चीजें और डाल दी जाए तो पौधा ज्यादा समय तक हरा रहेगा, दाने की भराई ज्यादा होगी और तना छेदा का खतरा भी काफी हद तक कम रहेगा। इसलिए भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरी यूरिया कब तक डाल सकते हैं। तो भाई इसके लिए हमें ये देखना है कि अगर हमने हाइब्रिड धान या फिर बासमती धान लगाया है तो आप आखिरी यूरिया 35 से 38 दिन तक दे सकते हो। और अगर आपने लंबे टाइम वाली धान की वैरायटी लगाई है तो आप आखिरी यूरिया 45 से 50 दिन तक भी दे सकते हो, क्योंकि इसके बाद पौधा अपनी लंबाई बढ़ाने की बजाय दाना बनाने की तैयारी में लग जाता है। और सबसे जरूरी बात कि आखिरी यूरिया के साथ हमें क्या क्या डालना है। तो आखिरी खाद में हमें लेना है यूरिया प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पोटाश। पोटाश हमें तब देना है अगर हमने धान रोपाई के समय या पहली या दूसरी यूरिया के साथ पोटाश नहीं दिया है तो अभी ये आखिरी मौका है फसल को एक बेहतर बनाने का। सो भाई हमें लेना है 20 से 22 केजी प्रति एकड़ यूरिया प्लस 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 15 से 20 केजी प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटाश। और मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे पहला काम यह है कि भाई ये पत्तियों को ज्यादा देर तक हरा रखेगा और पौधा उतना ही अच्छे से खाना बना पाएगा, जिसका सीधा असर दानों की भराई पर दिखेगा। और जो पोटाश होता है ये पत्तियों में बना खाना बालियों तक पहुंचाने का काम करता है और पौधों को मजबूत बनाता है। इसलिए भाई पोटाश तत्व देने से दाने मोटे बनते हैं, वजनदार बनते हैं और फसल की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त बनती है। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि भाई अगर आपके खेतों में हर साल तना छेदक या पत्ती लपेट कीटों की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है तो भाई आखिरी यूरिया के साथ आपको दानेदार कीटनाशक जरूर डालना है, क्योंकि यही वो समय है जब ग्रैनुअल कीटनाशक सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। मतलब इसके लिए हमें क्या करना है कि दानेदार कीटनाशक डालते समय खेत में बस 2 से 3 इंच पानी रखना है और कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी को बनाकर रखना है। तभी भाई दवा जल्दी घुलेगी, जड़ों के द्वारा पौधों में फैलेगी और फिर आपको ग्रैनुअल कीटनाशक का पूरा 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो भाई हमें क्या करना है कि जब भी हम एक आखिरी यूरिया डालते हैं तो भाई हमें सिर्फ यूरिया नहीं डालनी है, हमें ये चेक करना है कि हमारी फसल कैसी चल रही है, फसल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो भाई उसी हिसाब से हमें आखिरी यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, पोटाश हो गया और ज़रूरत के हिसाब से दानेदार कीटनाशक भी मिला लेना है, जिससे भाई हमारी फसल भी एक लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी और दाना मोटा चमकदार और एक हम बम्पर पैदावार अपनी फसल से ले सकते हैं। बाकी भाई आप कमेंट करके बताओ कि आप आखिरी यूरिया के साथ क्या क्या डालने वाले हो। धन्यवाद।